नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का 20वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिया ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, अभी तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। मैं अभी किसी के प्यार में नहीं हूँ, लेकिन अब सोचती हूँ कि कोई ऐसा होना चाहिए जिससे मन की बातें शेयर कर सकूं। कोई ऐसा हो जिसके कंधे पर सिर रख करके कुछ देर आराम कर सकूं। प्रिया की बात सुन करके टीना को सुकून तो मिला, लेकिन वह अभी भी प्रिया की बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई थी। इसलिए उसने तब प्रिया से आगे कहा, माना अभी तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अपने सपनों के राजकुमार की कल्पना तो की ही होगी। कुछ तो सोच रखा होगा तुमने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में। प्रिया ने कुछ खोए हुए कहा, पहले नहीं सोचा था कि कैसा राजकुमार ढूंढ रही हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही सोचा कि मुझे कैसा राजकुमार चाहिए। टीना ने तब उत्सुकता के साथ पूछा, बताओ ना कैसा है तुम्हारे सपनों का राजकुमार। प्रिया, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरी तरह हर लड़की ही उनके जैसे राजकुमार की कल्पना करती होगी। प्रिया की पहेली नुमा बातें सुन करके टीना की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही कहा, किस तरह की और तुम किसकी बात कर रही हो, जल्दी बताओ ना। पहेलियां बुझा करके बात करने की क्या जरूरत है। प्रिया ने तब टीना से आगे कहा, अच्छा ठीक है, मैं अब सीधी तरह से ही बताती हूँ। और फिर प्रिया ने टीना से आगे कहा, सच कहूँ तो जब से श्याम सर को जाना और समझा है, मैं उनकी ही तरह किसी जीवन साथी की कल्पना कर रही हूँ। वह कितने सरल और सीधे इंसान हैं। उन्हें देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो कभी किसी पर नाराज भी होते होंगे। कितना अच्छा नेचर है उनका। मैं सोचती हूँ जो भी मेरी लाइफ में आए उसका नेचर भी श्याम सर की तरह ही हो। प्रिया की बात सुन करके टीना को जैसे सदमा लग गया था और उसने तब खुद का आपा खोते हुए प्रिया से गुस्से में कहा, क्या कह रही हो तुम श्याम के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? तुम खुद को देखो और फिर श्याम को देखो। तुम्हें लगता है क्या तुम श्याम के लायक हो? प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन टीना ने उसे अवसर ही नहीं दिया और आगे कहा, तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हारी सुंदरता पर संदेह नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब था कि श्याम किस पोस्ट पर है हमारी कंपनी में और तुम क्या हो, क्या हैसियत है तुम्हारी जो तुम श्याम को पाने के सपने देख रही हो। और एक बात बताओ, तुमने श्याम के बारे में सोच भी कैसे लिया? उसके बारे में सोचने से पहले अपनी हैसियत तो देख लेनी चाहिए थी। तुम आगे कुछ और सोचो, मेरी बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। श्याम सिर्फ मेरा है। मैडम क्या सोच रही हैं आप? प्रिया की आवाज़ सुन करके टीना अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने प्रिया से कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात है। दरअसल टीना ने प्रिया की बात सुनने के बाद उससे अपने ख्यालों में वो सब कहा था। प्रिया ने टीना की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, आप क्या सोच रही थी मैडम? टीना ने प्रिया की बात को टालते हुए कहा, तुमने सच ही कहा था। श्याम इतना अच्छा है कि हर कोई लड़की चाहेगी उसे श्याम के जैसा जीवन साथी मिले, और तुम भी यही चाहती हो, तो इसमें क्या बुराई है? और फिर टीना ने प्रिया से कहा, चलो अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हमें यहाँ। प्रिया जी। और फिर टीना और प्रिया दोनों वहां से चली गई। टीना ने अभी इस बात की तसल्ली तो कर ली थी कि प्रिया श्याम से प्यार नहीं करती, इतना ही उसके लिए काफी था। लेकिन उसने यह निश्चय तो कर ही लिया था कि उसे जल्द ही अपने श्याम के दिल में जगह बनानी होगी। रोनी रोजाना बिना कोई अवकाश लिए मीना की एक झलक पाने के लिए उसी जगह पहुंच जाता था जहां से मीना गुजरती थी। मीना कोई बच्ची नहीं थी जो वह कुछ समझ नहीं पाती। वह भी अच्छी तरह से समझ गई थी कि रोनी रोजाना उसी के लिए वहां आता है, लेकिन फिर भी इस बात की पुष्टि के लिए उसने एक दिन टीना के घर से छुट्टी होने के बाद
एक नई योजना बनाई और इसलिए उसने उस दिन रोजाना वाले रास्ते से न जाते हुए दूसरे रास्ते से घर जाने का निर्णय लिया, ताकि वह रोनी के वहां खड़ा होने की वजह के बारे में सही से जान सके। मीना अधिकतर टीना के घर से छुट्टी के बाद पैदल ही घर जाती थी, लेकिन आज उसे रोनी के बारे में जानना था, इसलिए उसने ऑटो किया और वह टीना के घर से दूसरे रास्ते से होती हुई उस जगह पहुंची जहां रोनी उसे मिलता था। लेकिन मीना ने यह काम बहुत चतुराई के साथ किया था। दरअसल जहां रोनी खड़ा होता था, मीना ने उस जगह से कुछ दूरी ही ऑटो रुकवा दिया था और मीना ने वहीं से देख लिया था कि रोनी रोजाना की जगह अभी भी खड़ा हुआ है और उसकी ही राह देख रहा है। लेकिन मीना आज पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट होना चाहती थी, इसलिए वह रोनी को देख करके वहां से चुपचाप ही चली गई और रोनी वहां खड़ा मीना के आने की राह देख रहा था, अभी भी देख रहा था। कुछ देर में मीना अपने घर पहुंच गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि क्या रोनी अभी भी वहां खड़ा उसके आने की राह देख रहा होगा। मीना के दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी और वह बार बार खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह अपने दिमाग में आ रहे इन ख्यालों पर विराम लगा सके। लेकिन ना चाहते हुए भी उसका मन उसे आज बार बार रोनी के पास ले जा रहा था। मीना अभी अपनी माँ के पास बैठी अपनी चोटी बना ही रही थी और उसकी माँ उसे देख रही थी। वह देख रही थी कि मीना बार बार अपनी चोटी बनाने की कोशिश कर रही है और हर बार उसके हाथों से चोटी बिगड़ जाती है, क्योंकि मीना के हाथ तो उसके बालों पर थे, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। वह बैठी वहां जरूर थी, लेकिन वह अब भी यही सोच रही थी, रोनी सर वहां से चले तो गए होंगे या अभी भी मेरी राह देख रहे होंगे। मीना अभी भी कहीं खोई हुई थी और उसके हाथ से चोटी बनने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। जब मीना की मां ने उसे खोए हुए देखा तो उससे कहा, बेटा आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अपनी मां की बात सुन करके मीना ने अपने ख्यालों से निकलते हुए कहा, मैं कुछ सोच रही थी मम्मी। मंजू ने मीना की ओर देखते हुए कहा, इतनी मगन होकर के सोच रही थी, अपनी चोटी को देखो तुमने क्या हाल किया है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद मीना ने अपनी चोटी की ओर देखा और फिर संभलते हुए अपनी माँ से कहा, ये तो सच में बिगड़ गई। और तब मीना की माँ ने मीना से कहा, मुझे 2 कंघी और मेरे पास आकर के बैठो, मैं अभी तुम्हारी चोटी ठीक से बना देती हूँ। और तब मीना ने कंघी उठा करके अपनी माँ को दी और वह अपनी माँ के पास जा करके बैठ गई और तब मीना की माँ ने मीना के बालों की चोटी बनाने लगी। लेकिन मीना फिर भी वहाँ नहीं थी, उसे पता भी नहीं चला था और उसका दिमाग फिर से रोनी के पास पहुंच गया था और वह फिर से रोनी के बारे में सोचने लगी थी, क्या वो मेरा अब भी इंतजार कर रहे होंगे। मीना ने फिर से मन को भी समझाते हुए खुद से मन में आगे कहा, अगर मेरा इंतजार करते हैं तो करते रहें, मैंने तो नहीं कहा था उनसे इंतजार करने के लिए। लेकिन मीना का मन इतने पर शांत नहीं हुआ और उसने फिर खुद से मन में कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं कि रोनी सर में बदलाव आ रहा है, वह पहले से बदल रहे हैं, उनके पहले की तरह शिकायतें अब नहीं मिलती हैं, क्या वो सच में बदल गए हैं। मीना अभी खुद से मन में बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ ने उससे कहा, मीना बेटा मैंने तुम्हारी चोटी बना दी है, अब तुम ये कंघी रख आओ। लेकिन मीना तो अभी वहां थी ही नहीं, उसने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तब फिर उसकी माँ ने मीना से कहा, मीना बेटा। इस बार मीना अपनी माँ की बात सुन करके अपने ख्यालों से निकल आई और फिर उसने अपनी माँ से कहा, जी मम्मी। मंजू ने तब मीना से कहा, एक बात बताओ, मैंने अभी तुमसे क्या कहा था। मीना ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मीना बेटा। मंजू ने मीना की ओर देखते हुए आगे कहा, और उससे पहले क्या कहा था। मीना ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, उससे पहले आपने मुझसे क्या कहा था। मंजू ने तब मीना के माथे पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मंजू, तो फिर तुम बीच बीच में कहाँ खो जाती हो और तुम बार बार सोचने क्या लगती हो। अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दो सच। मीना ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अगर मुझे लगेगा कि आपको बताने लायक बात है तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। आपको विश्वास है ना अपनी बेटी पर। मंजू ने तब प्यार से मीना के सिर पर हाथ रखा और मीना से प्यार से कहा, हाँ। रोनी मीना को परेशान नहीं करता था, बस वह वहां खड़ा रहता था और वहां से वह कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिससे मीना की बेइज्जती हो। और सबसे अच्छी बात यह
अब वो सुधरने लगा था और तब मीना को रोनी से समस्या ही कोई नहीं थी। इसलिए मीना को लगा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है जो माँ को बताई जाए। यही ख्याल करके मीना ने अपनी माँ को अभी तक कुछ नहीं बताया। रोनी को मीना का इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई थी। उसने तब अपने हाथ से में पहनी हुई घड़ी की ओर देखा और फिर खुद से मन में कहा, अभी तक तो मीना को कब का आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई आज वो? शायद वह टीना के घर से ही नहीं आई होगी, नहीं तो अभी तक वह यहाँ से निकल चुकी होती। मैं टीना को फोन करके ही पता करता हूँ। और फिर रोनी ने टीना का नंबर डायल कर दिया। टीना अभी प्रिया के घर पर थी। दरअसल जब टीना प्रिया को उसके घर छोड़ने गई थी तब प्रिया ने रिक्वेस्ट करके उसे अपने घर चलने को कहा था और तब टीना प्रिया की बात टाल नहीं सकी और वह प्रिया के साथ उसके घर चली गई थी। जब टीना ने वहां रोनी का नंबर अपने फोन में देखा तो उसने रोनी का नंबर उठा लिया और रोनी से कहा, हाँ रोनी बोल। रोनी तू घर पर ही है ना टीना? नहीं तो। और फिर टीना ने रोनी से आगे कहा, कुछ काम था क्या तुझे मुझसे? रोनी, क्या मैं तुझे ऐसे ही फोन कर सकता हूँ? टीना, बिल्कुल कर सकता है। और फिर रोनी ने कुछ सोचते हुए टीना से कहा, क्या आज घर पर कोई फंक्शन है? टीना, अगर फंक्शन होता तो क्या तुझे पता नहीं लगता? तू आज कैसी बातें कर रहा है रोनी? रोनी, सॉरी यार, अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, तुझसे बाद में मैं बात करूंगा। दरअसल रोनी को डर था कि अगर उसने कुछ देर टीना से बात की तो वह बाल की खाल निकालने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने अभी फोन कट करना ही उचित समझा और इसलिए उसने तुरंत फोन कट कर दिया था। रोनी अब सोच रहा था मीना कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। वह कैसे पता करे कि मीना अभी टीना के घर है या नहीं। तभी उसने निश्चय किया कि वह टीना के घर जाएगा और मीना के बारे में पता करेगा। और यही विचार करके रोनी वहां से टीना के घर की ओर चला गया। कुछ देर में वह टीना के घर पहुंच गया था और उसने किसी बहाने से टीना के घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से मीना के बारे में पता किया तो उसे पता लगा कि मीना तो अपने टाइम पर ही वहां से चली गई थी। यह सुन करके रोनी को अब मीना की फिक्र होने लगी थी और उसने तब मीना के घर जाने का फैसला किया। रोनी ने खुद से निर्णय लिया और फिर बिना देरी किए वह मीना के घर की ओर चला गया। मीना जानती थी कि उसके मन में रोनी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी रह रह करके उसे आज रोनी की फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं रोनी पागलपन कर वहां से नहीं गया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही विचार उसे परेशान कर रहे थे। कुछ देर वह टहलती रही लेकिन वह नहीं चाहती थी कि रोनी उसकी वजह से तकलीफ सहे, इसलिए उसने विचार करके अपने मन में निश्चय किया, ऐसे परेशान होने से क्या फायदा मीना? यहाँ मैं परेशान हो रही हूँ और रोनी सर को क्या पता वो वहां होंगे भी या नहीं, लेकिन जा करके देखना तो होगा ही। अगर वो वहां मेरी वजह से अभी भी रुके हुए होंगे तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से वहां रुक करके तकलीफ सहें, इसलिए मुझे जाना ही होगा। और यही विचार करके मीना ने जाने के लिए अपने घर का गेट खोला ही था कि तभी उसने देखा रोनी उसके सामने खड़ा है। रोनी को एकदम से सामने देख करके मीना हैरान हो गई थी और मीना को अचानक से सामने देख करके रोनी नर्वस हो गया था, लेकिन वह मीना को ठीक देख करके खुश था। और मीना रोनी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। लेकिन रोनी ज्यादा देर खामोश नहीं रह सका। उसे मीना को यहां आने की वजह बतानी ही थी, लेकिन उसकी अभी मजबूरी थी कि वह मीना को सच नहीं बता सकता था। वह कैसे उसे बताता कि वह उसके लिए परेशान था और वह तो बस यह जानने के लिए यहां आया है कि क्या मीना सही सलामत है अपने घर पर। लेकिन वह यह बात मीना को नहीं बता सकता था, इसलिए मीना को यहाँ आने की कोई और वजह बताना रोनी की मजबूरी बन गई थी। इसलिए उसने पहले कुछ सोचा और फिर अपनी खामोशी को विराम देते हुए हिचकिचाहट भरे स्वर में मीना से कहा, मुझे प्यास लगी थी और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे आपका घर दिख गया, इसलिए मैंने सोचा। रोनी अपनी बात पूरी कहता उससे पहले मीना ने उससे कहा, आप रुकिए यहीं, मैं पानी लेकर के आती हूँ। रोनी जी। और फिर मीना वहाँ से चली गई। मीना समझ गई कि रोनी यहाँ सिर्फ उसके लिए ही आया है, पानी का तो सिर्फ बहाना है। इसलिए उसने खुद से मन में कहा, मैं सब समझती हूँ सर कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन जब तक आप ठीक से मेरे साथ पेश
रहे हैं, मैं भी आपकी बेइज्जती नहीं करूंगी। सोचती हुई मीना किचन की ओर जा रही थी कि तभी उसकी माँ ने उससे कहा, कौन आया था मीना? मीना, कोई मुसाफिर है मम्मी, पानी मांग रहे हैं, मैं उनके लिए पानी लेने जा रही हूँ। तब मंजू ने मीना से कहा, अच्छा ठीक है। मीना जानती थी कि उसने अगर अपनी माँ को बताया कि वह जिसके लिए पानी लेने जा रही है वह उसका परिचित है तो वह रोनी को अंदर आने के लिए बोलेंगी, और मीना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रोनी उसके घर के भीतर आए, इसलिए उसने अपनी माँ को रोनी के बारे में नहीं बताया था। रोनी ने भी मीना की कही बात सुन ली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसने मीना की बात सुनने के बाद खुद से मन में कहा, मीना, मुझे तुमसे अब भी कोई शिकायत नहीं है, आखिर गलती मेरी ही है। अगर मैंने अतीत में गलत काम नहीं किए होते तो ये स्थिति कभी नहीं बनती, और तुम मुझे मुसाफिर नहीं बल्कि अपना समझते। लेकिन मीना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। रोनी ने आगे खुद से मन में कहा, मीना, मैं कोशिश करूँगा इतना अच्छा बनने की कि तुम्हारी नज़रों में उठ सकूं और तुम्हारे प्यार के काबिल बन सकूं। मीना अब पानी लेकर के आ गई थी और फिर उसने रोनी की ओर पानी का ग्लास बढ़ा दिया। रोनी ने मीना के हाथ से पानी का ग्लास लिया और पी करके उसकी ओर बढ़ा दिया ग्लास। मीना हाथ में ली हुई बोतल से ग्लास में पानी डालने ही वाली थी कि तभी रोनी ने मीना से कहा, अब नहीं चाहिए। मीना ने तब खाली ग्लास रोनी से वापस ले लिया और तब रोनी ने मीना से थैंक्स कहा, लेकिन मीना ने कोई जवाब नहीं दिया। रोनी समझ गया था कि मीना अभी तक उससे नाराज है, इसलिए उसने फिर उससे कुछ कहा भी नहीं और वह उदास मन से वहां से जाने के लिए मुड़ गया। मीना भी आज रोनी को देख करके महसूस कर पा रही थी कि वह सच में बदल गया है, लेकिन वह यह अभी खुद को नहीं समझा पा रही थी। जब रोनी वहां से जा रहा था तब ना चाहते हुए भी मीना की नज़र उसकी ओर चली गई और फिर उसने रोनी की ओर से अपनी नज़रें हटाई और दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन मीना दरवाज़ा बंद कर पाती उससे पहले उसके कानों में राजू के चीखने की आवाज़ पड़ी, दीदी जल्दी आओ, देखो मम्मी को क्या हो गया है। राहुल की आवाज सुनते ही मीना बिना दरवाजा बंद किए दौड़ती हुई अपनी माँ के पास चली गई और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहा, मम्मी मम्मी। लेकिन मीना के आवाज लगाने के बाद भी मंजू की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर जवाब मिलता भी कैसे? मंजू बेहोश हो गई थी। मीना भी माँ की यह हालत देख करके घबरा गई थी। उसने अपनी माँ के माथे पर हाथ रखते हुए घबराहट भरे स्वर में कहा, मम्मी आंखें खोलो, आंखें खोलो मम्मी। लेकिन मंजू ने आंखें नहीं खोली। यह देख करके मीना की आंखों से आंसू निकल आए थे। जब रोनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तभी उसने मीना के घर से किसी के चीखने की आवाज सुन ली थी और वह तब उल्टे पांव वहां से मीना के घर की ओर दौड़ता हुआ चला गया। अपनी मां की खराब हालत देख करके घबराहट भरे स्वर में मीना ने राजू से कहा, राजू तुम मम्मी के पास ही रहना, मैं किसी की गाड़ी लेकर के आती हूं, हमें मम्मी को जल्द से हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। तभी मीना के कानों में किसी की आवाज पड़ी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ले चलता हूं आंटी को अपनी गाड़ी से। आवाज सुनकर के मीना ने पीछे पलट करके देखा, सामने रोनी खड़ा था। मीना ने रोनी से तब कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मीना की आंखों से बह रहे आंसुओं ने रोनी को उसकी मजबूरी बता दी थी। तब रोनी ने मीना से कहा, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम अभी आंटी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। और फिर रोनी ने मीना की ओर गाड़ी की चाबी बढ़ाते हुए कहा, मीना आप चल करके जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलिए, मैं आंटी को लेकर के आता हूँ। मीना, जी सर। और फिर रोनी ने अपने दोनों हाथों से मंजू को उठा लिया और वह गाड़ी की ओर चला गया। मीना ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और तब रोनी ने मीना से कहा, आप जल्दी से अंदर जाकर के बैठिए। और तब मीना अंदर बैठ गई और रोनी ने तब मीना से टिका करके उसकी माँ को बैठा दिया और फिर वह और राजू आगे बैठ गए और रोनी ने तब गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद किसी ने बीच सड़क पर अपना ट्रक रोक रखा था। रोनी ने पहले हॉर्न बजाया, लेकिन ट्रक ड्राइवर इसे इग्नोर किया और गाड़ी वहां से नहीं हटाई। तब रोनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई, ये ट्रक नहीं हटेगा, दूसरी तरफ से ले जा। रोनी ने चिल्लाते हुए कहा, मगर क्यों? जब जगह है तो ट्रक क्यों नहीं हटेगा?
ट्रक ड्राइवर ने ताव में आकर के कहा, तुमसे मना किया ना, नहीं हटेगा यहां से ट्रक। रोनी ने फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भैया गाड़ी में एक मरीज है, कृपया गाड़ी साइड में लगा लीजिए। ट्रक ड्राइवर जो कि बहुत ही बदतमीज था, उसने रोनी से तभी गुस्से से कहा, मरीज है तो दूसरे रास्ते से ले जा, ये ट्रक यहां से नहीं हटेगा। रोनी के सब्र का अब बांध टूट गया था। उसने तब गुस्से से कहा, देखता हूं कि यह ट्रक कैसे नहीं हटता है। मीना जानती थी रोनी के गुस्से को, इसलिए उसने रोनी से कहा, सर हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। रोनी, दूसरा रास्ता लंबा है मीना, और हमें आंटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के पहुंचना है। इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सड़क इनके बाप की नहीं है जो ये अपनी मनमानी करेंगे। मैं भी देखता हूं कि ये ट्रक यहां से कैसे नहीं हटाता। और फिर रोनी ने गाड़ी का गेट खोलते हुए आगे कहा, ये जानते नहीं है रोनी को। लेकिन तभी मीना ने रोनी के कंधे पर हाथ रख दिया। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर रोनी ने पीछे देखा तो मीना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और वह उससे सिर हिला करके गाड़ी से उतरने के लिए मना कर रहे थे। मीना के इस मौन ने रोनी से जैसे बहुत कुछ कह दिया था, और अब रोनी मीना की बात नहीं टाल सका, और उसने गाड़ी का दरवाजा वापस बंद कर लिया। राजू जो कि रोनी के साथ ही बैठा था, उसे भी ट्रक ड्राइवर पर गुस्सा आ रहा था, और वह अब गाड़ी से उतर गया था। मीना ने जब राजू को गाड़ी से उतरते देखा तो उसने घबराहट भरे स्वर में कहा, राजू तुम कहां जा रहे हो? रोनी समझ गया था, इसलिए उसने मीना से कहा, मीना आप फिक्र मत कीजिए, आप यहीं आंटी के पास बैठिए, मैं राजू को लेकर के आता हूं। और कह करके रोनी गाड़ी का गेट खोल करके गाड़ी से उतरने ही लगा था कि तभी मीना ने रोनी से कहा, सर अपना और राजू का ख्याल रखिएगा। मीना ने अपने पन से भरे शब्दों ने रोनी को बहुत सुकून दिया था, और उसने तब गाड़ी से उतर करके मीना की ओर देखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे और राजू को कुछ नहीं होगा। और कह करके रोनी ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। राहुल जब उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचा, उसने ट्रक ड्राइवर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, गाड़ी में मेरी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, और आप कहते हैं कि ट्रक नहीं हटाओगे। आप इंसान हो या जानवर? आपको किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? तभी रोनी ने पीछे से आकर के राजू के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, बेटा तुम देखना, ये अभी ट्रक हटाएंगे यहां से। तभी रोनी ने ड्राइवर सीट पर बैठे हुए ड्राइवर से कहा, मैं जानता हूं कि तुम जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, लेकिन किसी की वजह से मैंने अब तक खुद को रोके रखा है। रोनी ने ये शब्द मीना के लिए कहे थे, और मीना ने जब रोनी के कहे ये शब्द सुने तो उसे सुन करके अच्छा लगा। आखिर रोनी को अब मीना की फिक्र थी, वह एक अच्छा इंसान बन रहा था। रोनी ने अपनी बात जारी रखते हुए ट्रक ड्राइवर से आगे कहा, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार अच्छे से पूछ रहा हूं, तुम ये ट्रक यहां से हटाओगे या नहीं? तभी ट्रक ड्राइवर गाड़ी की सीट से उतर करके नीचे आ गया, और उसके दो साथी भी उसके पास आकर के खड़े हो गए, और वह ड्राइवर रोनी की बात का कोई जवाब देता उससे पहले उसके एक साथी ने उससे कहा, ये ट्रक अब तो बिल्कुल भी यहां से नहीं हटेगा। उस आदमी ने यह कहा ही था कि तभी किसी ने आंधी की तरह आ करके उसके सीने पर लात मारी, और वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि श्याम था। श्याम को अचानक से यूं देख करके रोनी हैरानी से उसकी ओर देख रहा था, और तब श्याम ने रोनी से कहा, रोनी अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये लोग लात की भाषा समझने वाले लोग हैं। और तब अगले ही पल रोनी ने उस ट्रक ड्राइवर पर मुक्कों की बरसात कर दी, और उस ट्रक ड्राइवर के दूसरे साथी की हालत श्याम ने खराब कर दी थी। जब श्याम और रोनी ने ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों को ठीक से पिटाई की तो उन लोगों की अकल ठिकाने आ गई, और फिर ट्रक ड्राइवर ने श्याम और रोनी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। श्याम ने उस ट्रक ड्राइवर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अगर तुमने पहले ही गलत काम नहीं किया होता तो यह स्थिति नहीं बनती। अब जल्दी से अपनी गाड़ी रास्ते से हटाओ। ट्रक ड्राइवर ने डरी हुई आवाज में कहा, जी साहब। और फिर ट्रक ड्राइवर गाड़ी वहां से हटाने के लिए चला गया। रोनी पास खड़े श्याम की ओर हैरत भरी नजरों से देख रहा था कि तभी श्याम ने रोनी से कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है, उसके बारे में हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तुम पहले जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल के लिए ले चलो। और तब रोनी और राजू अपनी गाड़ी की ओर चले गए। तभी रागिनी श्याम की गाड़ी से उतर करके राजू के पास गई, और उसने राजू की ओर देखते हुए कहा, राजू तुम फिक्र मत करो, आंटी जल्द से ठीक हो जाएंगी। राजू ने रागिनी की ओर देखा, और फिर वह गाड़ी
के अंदर बैठ गया। और फिर रागिनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। और तभी श्याम ने मीना से कहा, रागिनी ने सही कहा है मीना, तुम खुद को अकेला मत समझना। और फिर श्याम ने रोनी से कहा, रोनी अब जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ और हमें हॉस्पिटल जल्द पहुंचना होगा। और तब रोनी ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मीना बार बार रोनी की ओर देख रही थी और सोच रही थी, क्या सच में रोनी सर ने खुद को मेरे लिए बदला है? क्या वो मुझसे इतना प्यार करते हैं? मीना अभी सोच ही रही थी कि तभी ट्रैफिक लाइट पर रोनी ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही मीना अपने ख्यालों से बाहर आ गई। मीना जो कि रोनी से बात करना चाहती थी, लेकिन रोनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसने तब रोनी से कुछ कहना उचित नहीं समझा। अब जब गाड़ी रुकी हुई थी तब मीना ने प्यार से रोनी से कहा, आप ठीक है ना सर? रोनी ने सामने लगे ग्लास से मीना को देखा। मीना भी उस समय उसी ग्लास की ओर देख रही थी, लेकिन जैसे ही मीना ने रोनी की आंखों को देखा वह दूसरी ओर देखने लगी। और तब रोनी ने सामने की ओर देखते हुए मीना से कहा, मैं और राजू दोनों ठीक हैं, आप फिक्र मत करो। मीना कुछ और भी बात करना चाहती थी रोनी से, लेकिन तभी ग्रीन लाइट हो गई थी और रोनी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। कुछ देर बाद वो सभी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और मंजू को भर्ती करा दिया गया था। जांच के बाद पता चला कि मंजू का ऑपरेशन किया जाएगा। जब डॉक्टर ने यह बात मीना को बताई, उसके साथ वहां रोनी भी खड़ा हुआ था। सुनते ही मीना की आंखें भर आई थी। रोनी जो कि मीना की ओर ही देख रहा था, मीना की आंखों में आंसू देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मीना के बोलने से पहले रोनी ने तुरंत डॉक्टर से कहा, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं फीस जमा करा देता हूं। और कह करके रोनी वहां बाहर की ओर चला गया। रोनी के पीछे मीना भी आ गई। डॉक्टर की ऑफिस से बाहर आने के बाद मीना ने रोते हुए रोनी से कहा, रोनी सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीना की आवाज सुनकर के रोनी रुक गया और मीना उसके सामने आकर के खड़ी हो गई और उसने अपनी भरी हुई आंखों के साथ रोनी के सामने हाथ जोड़ लिए और उसने रोनी से रोते हुए कहा, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं सर, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद। मीना को इस तरह से देख करके रोनी की भी आंखें भर आई थी और उसने मीना से कहा, प्लीज ऐसा बोल करके मुझे गैर मत बनाओ और मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मीना की मेरे सामने हाथ जोड़े जाएं, इसलिए प्लीज हाथ मत जोड़ो। मीना ने रोते हुए रोनी से कहा, आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं आप। रोनी, उतना अच्छा तो नहीं हूं लेकिन बनने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर रोनी ने मीना के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, खुद को संभालो मीना, अगर तुम ही ऐसे रोगी तो फिर राजू को कौन संभालेगा। और फिर रोनी ने आगे मीना से कहा, तुम जाकर के बाकी सभी के पास बैठो, मैं फीस जमा करके आता हूं। मीना ने भरी हुई आंखों से रोनी की ओर देखते हुए कहा, कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए हैं और कुछ मैं लोन ले करके आपके पैसे लौटा दूंगी सर। रोनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पैसे आपकी खुशी से बढ़ करके नहीं है मीना, बस मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं और प्लीज फिर से मुझसे पैसों की बात मत करना। और फिर रोनी ने प्यार से मीना से कहा, सबके पास जा करके बैठ जाओ, मैं पैसे जमा करके आता हूं। और कह करके रोनी वहां से चला गया और मीना उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि इंसान के कितने रूप होते हैं, क्योंकि आज जिस रोनी से वह मिली थी वह पहले वाले रोनी से बिल्कुल अलग था। इस रोनी के अंदर अच्छाई थी जिसे अपने अलावा दूसरों की भी फिक्र थी, जो अच्छे और बुरे में फर्क जानता था। मीना अभी भी वहीं खड़ी थी और रोनी के बारे में सोच रही थी। तभी श्याम ने मीना को वहां खड़े देखा तो वह उसके पास आ गया और उसने मीना से कहा, मीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्याम की बात सुन करके मीना अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने श्याम की ओर देखते हुए कहा, भैया आज मैंने जाना है कि अगर इंसान खुद को बदलना चाहे तो वह बिल्कुल बदल सकता है। श्याम ने मीना की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम यह क्यों बोल रही हो। और फिर श्याम ने मीना से आगे कहा, तुम रोनी की बात कर रही हो ना? मीना, जी भैया, रोनी सर अब पहले जैसे नहीं है, वो बिल्कुल बदल गए हैं, उन्होंने आज मेरी बहुत मदद की है भैया और मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। श्याम ने मीना की ओर देखते हुए कहा, और भूलना भी नहीं चाहिए, यही अच्छे लोगों की निशानी होती है। श्याम ने मीना की ओर देखते हुए आगे कहा, मीना माफ करना हमें, हमारा कोई जरूरी कॉल आ गया है इसलिए हम अंदर नहीं आ सके। डॉक्टर से तुम्हारी क्या बात हुई? मीना की आंखें भर आई और उसने रोते हुए श्याम को सारी बात बता दी। मीना की बात सुनने के बाद श्याम ने मीना को समझाते हुए कहा, मीना
हमने तुम्हें ऐसे ही अपनी बहन नहीं माना है, हम भाई का फर्ज भी निभाएंगे, इसलिए तुम खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझो, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई खड़े हैं। मीना, जानती हूं भैया। श्याम, तो फिर अपने आंसू पोंछो और चुप हो जाओ। मीना ने तब अपने आंसू पोंछ लिए और वह चुप हो गई। और तब श्याम ने मीना से कहा, अब हमें बताओ ऑपरेशन के लिए कितनी फीस भरनी है, हम भर करके आते हैं। मीना, भैया आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, रोनी सर पैसे जमा कराने गए हैं। श्याम, रोनी में सच में बदलाव आ गया है, रोनी बहुत बदल गए हैं और यह अच्छी बात है। और फिर श्याम ने मीना से आगे कहा, ठीक है, अगर हमारे लिए कोई काम हो या तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो प्लीज बहन इस भाई को याद कर लेना। मीना ने भावुक होकर के श्याम की ओर देखते हुए कहा, जरूर मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो आप और रोनी सर जैसे अच्छे इंसान मेरी मदद के लिए मेरे साथ खड़े हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और कहते हुए मीना की आंखें फिर से भर आई। जब मीना की आंखों में श्याम ने फिर से आंसू देखे तो उसने मीना से कहा, मीना, हमने अभी तुमसे क्या कहा था और अब फिर से तुम्हारी आंखों में आंसू। मीना ने तब अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए कहा, सॉरी भैया। श्याम, कोई बात नहीं। और फिर श्याम ने मीना से कहा, तुमने अभी कुछ नहीं खाया है, इसलिए चलो चल करके खाना खा लो, माँ ने तुम्हारे और राजू के लिए घर से खाना भेजा है। मीना, भैया बिल्कुल भी भूख नहीं है। श्याम, अगर खाना ना खाने से आंटी ठीक हो सकती हैं तो हम ही तुम्हारे साथ भूखे रह लेते हैं, मगर मीना तुम्हें आंटी का ख्याल रखना है और अगर तुम अपना ही ख्याल नहीं रखोगी तो फिर आंटी की देखभाल ठीक से कैसे कर पाओगी और तुम्हारे भूखे रहने की वजह से तुम्हारे भाई भी कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए हमारी बात मान करके थोड़ा सा ही खा लो। श्याम के समझाने पर मीना मान गई और वह श्याम के साथ चली गई। अपनी मां की अचानक से यह हालत देख करके राजू जैसे सदमे में चला गया। वह खामोश बैठा हुआ था, हालांकि उसके पास बैठी रागनी उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद भी राजू उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और राजू की यह हालत रागनी को बहुत विचलित कर रही थी। रागनी राजू को अपना दोस्त मानती थी, इसलिए वह राजू की यह हालत देख करके कैसे चुप रह सकती। इसलिए उसने फिर से राजू को समझाते हुए कहा, राजू प्लीज कुछ तो बोलो, तुम्हारी ये खामोशी मुझे बहुत बेचैन कर रही है। अगर तुम रोना चाहते हो तो रो करके अपना मन हल्का कर लो, मगर प्लीज राजू इस तरह से खामोश मत रहो। राजू ने इस बार भी रागनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह अभी भी अपने में ही चुपचाप बैठा रहा। रागनी को राजू की ये खामोशी बहुत हर्ट कर रही थी और अब उसे राजू को इस हालत में देखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अब उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे और उसने रोते हुए राजू से कहा, तुम्हें क्या लगता है राजू, क्या मुझे आंटी की यह हालत देख करके दुख नहीं है? मैं भी बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं मानती हूं कि तुम्हारा दुख मुझसे ज्यादा है। मगर राजू इस तरह से खामोश रहने से क्या आंटी ठीक हो जाएंगी? बल्कि मीना दीदी तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो तुमने सोचा है कि उन पर क्या बीतेगी? वो आंटी की वजह से पहले ही दुखी होंगी और जब तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उन्हें और भी अधिक तकलीफ होगी। रागनी ने राजू की ओर देखते हुए आगे कहा, इतने स्वार्थी मत बनो राजू कि तुम्हें अपनी बहन की भी परवाह ना रहे। रागनी की बात सुन करके अब राजू की आंखों से आंसू बह निकले थे और वह रोने लगा था और उसने रोते हुए रागनी से कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूं रागनी, मुझे खुद से भी अधिक मेरी बहन की परवाह है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे खामोश रहने से मेरी बहन को हर्ट होगा तो मैं यूं ही खामोश नहीं रहूंगा। और कहते हुए राजू रोने लगा। तब रागनी ने राजू से कहा, रो रो करके अपना मन हल्का कर लो राजू। राजू अभी रो ही रहा था कि तभी मीना और श्याम वहां पहुंच गए थे। राजू को रोता हुआ देख करके मीना ने खुद को संभाला और राजू को समझाते हुए कहा, राजू मत रो मेरे भैया, मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और तब श्याम ने भी राजू को समझाते हुए कहा, राजू आंटी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, वे जल्द ही ठीक हो जाएंगी, इसलिए खुद को संभालो राजू। और फिर मीना ने राजू से आगे कहा, राजू हमारे श्याम भैया हमारे लिए खाना लेकर के आए हैं, जल्दी से हाथ धुल लो और फिर कुछ खा लो। श्याम को पता था कि राजू को कैसे समझाना है, इसलिए राजू कुछ कहता उससे पहले
श्याम ने राजू से कहा, राजू अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी दीदी भी कुछ खा लेगी, इसलिए अपने आंसू पोंछो और कुछ खा लो। श्याम की बात ने राजू पर असर किया था और उसने अपनी दीदी की खुशी के लिए ही सही अपने आंसू पोंछ लिए और फिर दीदी से कहा, दीदी मैं हाथ धुल करके आता हूं। और फिर राहुल वहां से चला गया। श्याम ने बड़ी कुशलता से मीना और राजू को समझा दिया था और उन्हें कुछ खाना भी खिला दिया था और इसमें उसका कुछ सहयोग रागिनी ने भी किया था। रोनी फीस जमा करके वापस आ गया था और उसने आकर के मीना से कहा, मीना अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी फीस जमा कर दी है और आंटी का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। रोनी की बात सुनकर के मीना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। और फिर मीना ने आगे रोनी के सामने हाथ जोड़ करके उससे कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रोनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज ऐसा करके मुझे लज्जित मत कीजिए। रोनी ने आगे मीना से कहा, और मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है, आखिर एक इंसान ही दूसरे के काम आता है। मीना आप बहुत अच्छे हैं सर। रोनी ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, अभी भी उतना अच्छा नहीं हूं मैं, लेकिन श्याम जी की सोहबत ऐसे ही मिलती रही तो मैं और भी अच्छा बन जाऊंगा। श्याम ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, तुम सच में बदल चुके हो रोनी, इसलिए अब हमें तुमसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। रोनी बस यही आपकी विशेषता है मिस्टर श्याम, और तभी मैंने कहा था कि मुझे आपकी सोहबत की और जरूरत है। और तभी रोनी की नजर मीना पर पड़ी और उसने मीना से कहा, आपने कुछ खाया मीना? नहीं तो मैं आप लोगों के लिए खाना मंगा देता हूं। मीना कुछ कह पाती उससे पहले श्याम ने बीच में बोलते हुए रोनी से कहा, हमारे घर से खाना आ गया था, मीना और राजू दोनों ने खाना खा लिया है। रोनी ये अच्छा किया तुमने श्याम। श्याम ने फिर रोनी की ओर देखते हुए कहा, और तुमने कुछ खाया रोनी? रोनी ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन रोनी को अभी अपनी परवाह नहीं थी, उसे अभी फिक्र थी तो मीना की। वह उसे छोड़ करके अभी कहीं नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने तब श्याम से कहा, पैसे जमा करके रखने के बाद जब मैंने डॉक्टर से फोन करके सुनिश्चित कर लिया था कि उन्होंने आंटी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, उसके बाद मैं बाहर खाना खाने चला गया था। अगर रोनी ने ये बात कभी पहले सामान्य तौर पर कही होती तो मीना उसकी बात को आसानी से मान लेती, लेकिन आज मीना ने रोनी को करीब से जाना था, उसने देखा था कि रोनी अब बहुत बदल चुका था। वह अब दूसरों की परवाह करता था, उसे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए उसे यह समझते देर नहीं लगी कि रोनी उसकी परवाह करते हुए झूठ बोल रहा है। इसलिए उसने तब रोनी की ओर देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपने कुछ नहीं खाया है। श्याम ने भी तब रोनी की ओर ध्यान से देखते हुए उससे कहा, रोनी हम भी जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। रोनी समझ गया था कि वह अब इस बात को झूठ बोल करके और नहीं टाल सकता, इसलिए उसने तब श्याम से कहा, मेरा अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, अगर मन होगा तो मैं जरूर कुछ खा लूंगा। तभी मीना ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, सर प्लीज आप भी कुछ खा लीजिए, अगर मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रोनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, आंटी का ऑपरेशन होने के बाद मैं कुछ खा लूंगा। मीना कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन तभी श्याम ने रोनी से कहा, पक्का ना? रोनी ने तब श्याम की बात के जवाब में हाँ में अपना सिर हिला दिया था, और तब मीना ने फिर रोनी से कुछ नहीं कहा और वह चुप रह गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर के सबको बताया कि मंजू का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुन करके सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। डॉक्टर कह करके वहां से चले गए थे और उनके जाने के बाद श्याम ने रोनी से कहा, रोनी तुमने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए तुम अब घर जा करके कुछ खा लो और आराम करो। मीना की मदद के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं। पहले मीना रोनी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए अभी वह चाहती थी कि रोनी उसकी मदद के लिए उसके साथ रहे। वह रोनी से खुद तो यह नहीं कह सकती थी, लेकिन वह चाहती थी कि रोनी खुद आज उसके लिए श्याम की बात टाल करके उसकी मदद के लिए रुक जाए। दूसरी तरफ रोनी भी मीना की
दुख की घड़ी में उसका साथ देना चाहता था। वह मीना को बताना चाहता था कि उसका प्यार झूठा नहीं है बल्कि उसका प्यार सच्चा है। वह उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहना चाहता है। फिर वह उसके दुख के समय में उसे अकेला छोड़ करके कैसे जा सकता है। यही विचार करके रोनी ने श्याम से कहा, श्याम, मैं यही राजू और मीना के साथ रुकना चाहता हूं। दुख की घड़ी में मैं उनका साथ देना चाहता हूं। श्याम, तुम घर जाकर के आराम कर लो, मैं यहां हूं। अगर यहां कुछ काम हुआ तो मैं संभाल लूंगा। मीना ने भी तब श्याम से कहा, रोनी सर हमारे साथ हैं, आप फिक्र मत कीजिए। और फिर रागनी भी यहां है, आप रागनी को उनके घर पर ही छोड़ दीजिएगा और आप भी आराम कीजिएगा। हम सब यहां हैं और अगर हमें लगा कि हमें आपकी जरूरत है तो हम आपको बुला लेंगे। मीना और रोनी के समझाने पर श्याम रागनी के साथ लेकर के वहां से चला गया था और अब रोनी और मीना और राजू वहां रह गए थे। मीना को अभी भी याद था कि रोनी ने कुछ खाया नहीं है, इसलिए उसने रोनी से कहा, सर आप भी खाना खा लीजिए, बताइए आप क्या खाएंगे, मैं आपके लिए ऑर्डर करके मंगा देती हूं। रोनी, अभी नहीं, अगर मेरा मन कुछ खाने को होगा तो मैं खुद ऑर्डर करके खाना मंगा लूंगा। तभी मीना को याद आया कि श्याम के घर से जो खाना आया था उसमें से कुछ खाना बचा रखा है, इसलिए उसने वह खाना निकाला और रोनी के सामने रख दिया और फिर उसने रोनी से प्यार से कहा, प्लीज खा लीजिए। मीना के मिठास भरे शब्दों को रोनी टाल नहीं सका और उसने तब उस खाने में से एक निवाला उठा करके खा लिया और फिर उसने मीना से कहा, आप भी खाइए ना। मीना, मैं खा चुकी हूं, आप खा लीजिए। और फिर रोनी ने राजू से खाना खाने को कहा और तब राजू ने रोनी से कहा, सर मैंने भी खाना खा लिया है, मुझे भी अब भूख नहीं है, आप खा लीजिए। और तब मीना ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, आप खा लीजिए, मैं और राजू खा चुके हैं। रोनी थोड़ा खा करके छोड़ ना दे, इसलिए मीना ने रोनी पर अपना हक जताते हुए कहा, हम खा चुके हैं, इसलिए ये खाना आपको ही खत्म करना होगा। रोनी, मगर ये खाना ज्यादा है। मीना ने प्यार से कहा, कहाँ ज्यादा है, थोड़ा सा ही तो है। मैं जानती हूं कि आप भूखे हैं, आपने हमारी वजह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए आराम से खा लीजिए। मीना की अपनेपन से भरी बातें रोनी को अच्छी लग रही थी और वह अब चुपचाप खाना खा रहा था। रोनी ने खाना खा लिया था और वह राजू के पास बैठा हुआ था। जहां राजू की एक तरफ रोनी बैठा हुआ था तो उसके दूसरी तरफ मीना बैठी हुई थी। तभी रोनी ने राजू से कहा, राजू, तुम और तुम्हारी दीदी कुछ देर आराम कर लो, मैं जाग रहा हूं। राजू कुछ कह पाता उससे पहले मीना ने रोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, सर आप और राजू सो जाइए, मैं जाग रही हूं। रोनी, मीना, आपने दिन भर काम भी किया है, आज आप थक गई होंगी, इसलिए आपको आराम की अधिक जरूरत है। मीना, नहीं सर, मुझे। मीना आगे कुछ कहती उससे पहले रोनी ने बीच में बोलते हुए कहा, आपके कहने पर मैंने खाना खा लिया था ना, आपकी बात मैंने मानी थी, तो क्या अब आपको मेरी बात नहीं माननी चाहिए। मीना, मगर सर। मीना आगे कुछ कह पाती, रोनी ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, अच्छी बात है, अगर आपको बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं भी नहीं सोने वाला हूं। मीना जानती थी कि रोनी उसे अपना समझता है, इसलिए वह उसकी फिक्र करते हुए सब कह रहा है। उसे रोनी का अपनापन देख करके अच्छा भी लग रहा था और रोनी ने जो अभी अपनेपन से उस पर नाराजगी जताई थी वह भी उसे अच्छे ही लगे थे, क्योंकि उस नाराजगी में उसके लिए रोनी का प्यार जो छुपा हुआ था और अब मीना उसकी बात टाल नहीं सकती, इसलिए वह रोनी से कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी राजू ने उससे कहा, दीदी आपको सर की बात मान लेनी चाहिए। मीना अभी भी कुछ कहना चाहती थी कि तभी उससे पहले रोनी ने राजू से कहा, रहने दो राजू, इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो अपने ही मन की करनी है। मीना समझ गई थी कि रोनी को उसके ना कहने से बुरा लगा था, इसलिए उसने रोनी से मासूमियत के साथ कहा, सॉरी सर। और फिर उसने रोनी से आगे कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और कुछ देर के लिए सो जाती हूँ। मीना की बात सुन करके रोनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और उसने तब मीना से कहा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे यह सुन करके अच्छा लगा कि आपने मेरी बात का मान रखा। अच्छा अब आप आराम कीजिए, मैं जाग रहा हूं। और तब मीना अपनी आंखें बंद कर ली और फिर खुद से मन में कहा, मेरे लिए खुद को बदलने के लिए थैंक्स रोनी सर। मीना
दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए रोनी के बारे में सोचते हुए उसकी आंख लग गई और वह सो गई। सोती हुई मीना बहुत मासूम लग रही थी। रोनी ने एक नजर मीना के चेहरे की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए खुद से मन में कहा, बस कुछ दिन की बात है और मीना, फिर तुम्हें किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। मीना को सोए हुए कुछ घंटे हो चुके थे और रोनी अपनी जिम्मेदारी समझ करके अभी जाग रहा था। तभी मीना की आंखें खुल गई और उसकी नजर रोनी पर चली गई थी, जो कि अभी भी जाग रहा था। रोनी को देख करके मीना अब नींद से पूरी तरह से जाग गई थी और फिर उसने रोनी से कहा, सर मैंने सो लिया है, अब आप भी सो जाइए। रोनी ने अपने हाथ की घड़ी में देखा और फिर मीना की ओर देखते हुए कहा, अभी सुबह नहीं हुई है, आप सो जाइए, मैं जाग रहा हूं। मीना ने तब रोनी की ओर देखते हुए कहा, आपके कहने पर मैंने सो लिया है सर, प्लीज अब आप मेरी बात मान करके कुछ देर के लिए सो जाइए। अगर आप मेरी बात मान करके सो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मीना ने रोनी से बहुत प्यार से कहा था और रोनी अब उसकी बात नहीं टाल सकता था, इसलिए रोनी ने तब मीना से कहा, बस कुछ देर के लिए। मीना अच्छा ठीक है। और तब रोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर में ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। जब रोनी सो गया तब मीना की नजरें उसके चेहरे पर चली गई। मीना कुछ देर उसके चेहरे को प्यार से देखती रही और फिर उसने उसकी ओर से अपनी नजरें हटा ली और दूसरी ओर देखते हुए खुद से मन में कहा, मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझ गरीब से कोई इतना प्यार करता है। और फिर उसने आगे खुद से कहा, आपको मेरी वजह से वहां कितने दिन तक खड़े रहना पड़ा। मैं तब नादान थी, नहीं जानती थी कि आप इतने बदल गए हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा सर। मीना पहले से ही जानती थी कि रोनी उसे पसंद करता है, लेकिन पहले वह उसे गलत समझती थी। उसकी नजरों में रोनी पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन आज रोनी के बदलाव को देख करके मीना भी अब उसे अच्छा इंसान मानने लगी थी। और अब मीना ने भी अपने दिल के दरवाजे रोनी के लिए खोल दिए थे और उसने अब अपने दिल में रोनी को जगह दे दी थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रात में देरी से सोने की वजह से रोनी की आंखें नहीं खुली थी। वह अभी भी सो रहा था। रोनी देर तक सोता रहा। रोनी देर रात सोया था, इसलिए मीना ने भी उसे नहीं जगाया था। राजू भी अब जाग चुका था और उसने रोनी की ओर देखते हुए मीना से कहा, दीदी रोनी सर कब सोए थे? मीना, जब मैं जाग गई थी तो मैंने उन्हें सोने के लिए बोल दिया था। राजू, फिर सर को और सोते रहने देते हैं। और फिर राजू ने मीना की ओर देखते हुए कहा, दीदी रोनी सर बहुत अच्छे हैं। जहां आज की दुनिया में जरूरत पड़ने पर अपने भी मुंह फेर लेते हैं, वहीं एक रोनी सर है जो कि गैर हो करके भी हमारी मदद कर रहे हैं। मीना, रोनी सर सच में बहुत अच्छे इंसान हैं राजू। उन्होंने हमारे दुख की घड़ी में बहुत मदद की है। अगर ऐसे इंसान को हमारी कभी भी जरूरत पड़ जाए तो हमें उनके साथ सदैव खड़े रहना चाहिए और उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। तभी रोनी ने अपनी आंखें खोलते हुए मीना से कहा, ये आप राजू से क्या कह रही हैं? मैंने पहले भी आपसे कहा है और अब भी कह रहा हूं कि मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। मीना को नहीं पता था कि रोनी जाग गया है। उसने जब रोनी की बात सुनी तो उसने रोनी की ओर देखते हुए कहा, सॉरी सर, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। रोनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, यह सही तरीका है आपका, पहले किसी को जताओ और फिर सॉरी बोल दो। रोनी ने फिर मीना पर नाराजगी दिखाते हुए उसे इग्नोर करते हुए राजू से कहा, राजू डॉक्टर साहब से कुछ बात हुई क्या? मीना तुरंत समझ गई थी कि रोनी को उसकी बात का बुरा लगा है, इसलिए वह उससे जान करके ऐसा रिएक्ट कर रहा है। इसलिए फिर भी उसने राजू से पहले रोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, सर अभी डॉक्टर से कोई बात नहीं हुई है, मैं अभी जा करके उनसे बात करती हूँ। रोनी ने फिर से मीना को इग्नोर करते हुए राजू से कहा, राजू तुम अपनी बहन के साथ यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर से मिल करके आता हूँ। और कह करके रोनी जाने के लिए अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर वह डॉक्टर से मिलने के लिए वहां से आगे बढ़ गया। तभी मीना अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने राजू से कहा, राजू तुम यहीं बैठो, मैं भी डॉक्टर से मिल करके आती हूं। और कह करके मीना रोनी के पीछे चली गई। रोनी ने डॉक्टर के पास पहुंच करके उनसे मंजू की तबीयत के बारे में पूछा ही था कि तभी मीना भी वहां पहुंच गई। डॉक्टर ने उनको बताया था कि मंजू अब खतरे से पूरी तरह से बाहर है और वह जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगी। डॉक्टर से मिलकर के रोनी
उनकी ऑफिस से बाहर आ गया था और अब वह वापस राजू के पास जा रहा था, लेकिन उसने अब भी मीना से कोई बात नहीं की थी। मीना को रोनी का यूं उसको इग्नोर करना बहुत हर्ट कर रहा था। अब उससे रहा नहीं गया और वह रोनी के सामने जा कर के खड़ी हो गई, लेकिन रोनी ने उसे फिर से इग्नोर किया और उसके साइड निकलने लगा। तभी मीना उसके सामने फिर से आकर के खड़ी हो गई और रोनी फिर से उसके साइड से निकलने ही लगा था कि तभी मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार रोनी रुक गया और वह मीना की ओर देख करके कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन मीना की आंखों में आंसू देख करके रोनी की नाराजगी अब जाती रही और उसने मीना से प्यार से कहा, ये क्या बात हुई जी? पहले आप ही अपनी बातों से मुझे हर्ट करो और फिर खुद ही रोने लगो। मीना, अगर मेरी कोई गलती थी तो आप मुझे डांट लेते, लेकिन आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? आपको पता है कि मुझे कितना हर्ट हो रहा था। रोनी, सॉरी अगर आपको मेरी वजह से दुख पहुंचा हो, लेकिन आपने सोचा है कि आपकी कही उन बातों से मुझे भी तो बुरा लगा होगा। मीना, जब आप गलत रास्ते पर थे तो मैं खुद आपके बारे में गलत बोलती थी, लेकिन अब जब आप बदल गए हैं और अब आपका आचरण भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है, फिर अगर आपकी अच्छाई के बारे में मैंने कुछ कहा भी तो इसमें क्या अनुचित है? रोनी सर, जब मैं गलत को तब गलत बोल सकती हूँ, तो मैंने अगर अच्छे को अब अच्छा बोल भी दिया तो उसमें क्या बुराई है? रोनी सर, रोनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल भी अनुचित है, लेकिन मीना मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। भले मैंने आपके लिए कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो मैंने अपने लिए या अपनों के लिए ही किया है। आप मुझे भले गैर समझती हैं मीना, लेकिन मैं आपको और आपके परिवार को अपना ही समझता हूं और मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने परिवार के लिए किया है। और फिर रोनी ने मीना से आगे कहा, इसलिए प्लीज आप अब अपने आंसू पोंछ लीजिए। आपकी आंखों में आंसू देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रोनी के कहे एक एक शब्द का आशय मीना समझ रही थी और वह रोनी के कहे शब्दों से महसूस भी कर पा रही थी कि वह उससे कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसे अभी इंतजार था इस बात का कि रोनी अपने दिल की बात उससे स्पष्ट शब्दों में कहे, ताकि तब वह भी अपने दिल की बात बिना किसी संकोच के उससे कह सके। वह भी उसे बता सके कि वो भी उससे अब उतना ही प्यार करने लगी है जितना कि रोनी उससे करता है। इसलिए मीना ने अभी अपने दिल का हाल तो रोनी को नहीं बताया था, लेकिन उसके कहने पर उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और फिर उसने रोनी से कहा, मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो या मैंने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया हो तो उसके लिए सॉरी सर। रोनी सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए जो मेरी वजह से आपकी खूबसूरत आंखों में आंसू आए। और फिर रोनी ने मीना से आगे कहा, और अब मुझे इसकी भरपाई भी करनी होगी, इसलिए आप चल करके राजू के पास बैठिए, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता हूँ। तभी दोनों के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, रोनी तुम्हें बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट लेकर के आने की जरूरत नहीं है, हम तुम सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आए हैं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि श्याम की थी। श्याम की आवाज सुन करके मीना और रोनी दोनों ने श्याम की ओर देखा और फिर रोनी ने श्याम से कहा, श्याम इतनी सुबह तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी, मैं बाहर से सबके लिए ब्रेकफास्ट मंगा देता। तभी श्याम ने रोनी से कहा, अपनों के होते हुए तुम्हें बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है रोनी। और फिर श्याम ने आगे कहा, अब बातें मत करो और चल करके कुछ खा लो। और तब श्याम, मीना और रोनी वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब सबका ब्रेकफास्ट हो गया था कि तभी मीना को कुछ याद आया और उसने कहा, मैं टीना को तो बताना भूल ही गई कि मैं कुछ दिन उनके घर नहीं आ सकूंगी। और कह करके मीना अपने फोन से टीना का नंबर डायल ही करने लगी थी कि तभी टीना की आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे ही फोन कर रही है ना तू, लेकिन अब फोन करने की जरूरत नहीं है। टीना की आवाज सुन करके मीना ने अपना सिर उठा करके देखा तो पाया कि सामने टीना खड़ी है। मीना ने जब टीना को देखा तो वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उसने टीना की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मीना अपनी बात पूरी कर पाती टीना ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, वो तो मुझे रोनी से पता लग गया।
सब, और मैं यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आई, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तूने आज बता दिया कि तू मुझे बस कहने के लिए अपना फ्रेंड मानती है। अगर सच में तू मुझे अपना फ्रेंड मानती तो क्या तू मुझे एक भी फोन नहीं कर सकती थी? मीना, ऐसा नहीं है टीना कि तुम्हारी याद नहीं आई, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें क्यों परेशान करूं, बस यही सोच करके। मीना आगे कुछ कहती उससे पहले टीना ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, बस यही सोच करके तूने मुझे कुछ नहीं बताया, यही ना? यार क्या हमारी यही दोस्ती है? तूने बता दिया कि तू मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं। मीना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रोनी ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, टीना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही शाम को मीना को तुझे फ़ोन करने के लिए मना कर दिया था। मीना तो तुझे फ़ोन करने ही वाली थी। मीना को पता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रोनी उसके बचाव में ऐसा बोल रहा था, इसलिए उसने टीना से कहा, मगर मैंने तो। मीना अपनी बात पूरी कह पाती रोनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, मीना आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। रोनी ने ऐसा कहा ही था कि मीना उसे गुस्से से घूरने लगी। रोनी ने तब तुरंत मीना की ओर से अपनी नजरें हटा ली और फिर उसने टीना की ओर देखते हुए कहा, बस यही बात थी टीना, इसलिए तुझे मीना पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। रोनी ने मीना को बोलने का अवसर ही नहीं दिया और यह देख करके मीना को रोनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसलिए उसने तब खुद से मन में कहा, तुम तो बाद में मुझे मिलो, खुद को समझते क्या हो तुम। रोनी की बातों पर टीना ने यकीन कर लिया था और अब उसने मीना से कहा, मतलब तूने ये रोनी के कहने पर किया था? मीना, नहीं। मीना फिर सब सच बताने वाली थी टीना को कि तभी रोनी ने फिर से कहा, मीना का मतलब है उन्होंने नहीं, मैंने उनसे कहा था। अब मीना से नहीं रहा गया और उसने तब रोनी के पैर पर गुस्से से अपना पैर दे मारा। रोनी ने तब एक आह भरी। रोनी के कराहते देख करके पास खड़े श्याम ने कहा, क्या हुआ रोनी, तुम ठीक तो हो ना? रोनी, नहीं, मेरा मतलब है हाँ। श्याम अचानक, क्या हुआ तुम्हें? रोनी, मेरा मतलब है कि मैं ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। टीना ने तब मीना की ओर देखते हुए कहा, मीना मैं तुझे सच में अपना दोस्त मानती हूँ, अगर तुझे मेरी कोई भी जरूरत हो तो तू मुझसे बेझिझक बोल सकती है। और हाँ, जब तक आंटी यहाँ है मैं घर से खाना भिजवा दिया करूंगी। मीना, टीना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मीना की बात पूरी होने से पहले टीना ने उससे कहा, मैंने कहा ना कि भिजवा दिया करूंगी, इसलिए तुझे घर जाकर के खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? मीना, मैंने कब कहा कि मैं घर जाकर के खाना बनाऊंगी? मैंने मना इसलिए किया क्योंकि मीना आगे कुछ और कहती उससे पहले रोनी ने उसकी बात को आगे कंप्लीट करते हुए कहा, क्योंकि श्याम ने रोजाना खाना लाने के लिए बोला है। श्याम का नाम सुन करके फिर टीना ने एक बार नजर उठा करके श्याम की ओर देखा और फिर उसने तब मीना से कहा, अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कि कहीं तू इन हालात में खुद से परेशान ना हो। और फिर टीना ने मीना से आगे कहा, जहां श्याम होता है वहां लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। श्याम कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन तभी रोनी ने टीना से कहा, ये तो तुमने सही कहा टीना, आखिर श्याम में कुछ तो खास बात है। और फिर रोनी ने आगे टीना को कल शाम की घटना भी सुना दी, जब श्याम ने उस ट्रक वाले को अच्छी तरह से मजा चखाया था। टीना रोनी की बात सुनने के बाद श्याम की ओर देखने लगी थी और वह श्याम की तारीफ में कुछ कहने ही वाली थी कि तभी श्याम ने मीना से कहा, मीना अगर तुम चाहो तो घर जा करके आ सकती हो, तब तक हम यहाँ रुक जाते हैं। श्याम ने अभी यह जान करके मीना से कहा था, क्योंकि वह टीना से अपने बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीना को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि तभी श्याम की बात के जवाब में रोनी ने कहा, ठीक है श्याम, तुम रुक जाओ, तब तक मैं राजू और मीना घर से नहा करके आ जाते हैं। तभी मीना ने टीना की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अभी टीना आई है, फिर मैं अभी कैसे जा सकती हूँ? टीना को अच्छा तो नहीं लगा था कि श्याम ने अभी मीना को घर जाने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी उसने श्याम की बात का बुरा नहीं माना और उसने मीना की ओर देखते हुए कहा, मीना तू घर जा, मैं तेरे लौटने तक यहीं श्याम के साथ हूँ। टीना को इस बात को कहते हुए
बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं की क्योंकि उसे कुछ वक्त श्याम के साथ बिताने का अवसर जो मिल रहा था। टीना भी कहाँ कम थी, उसने श्याम का पीछा नहीं छोड़ा बल्कि उसने श्याम के साथ वहीं रुकने का निर्णय ले लिया था। लेकिन श्याम को टीना के साथ वहां रुकने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। श्याम टीना की कही बात पर कोई तर्क कर पाता कि तभी रोनी ने टीना से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तू यहां रुकेगी तो श्याम के साथ कोई बात करने वाला तो होगा। और मीना ने भी तभी रोनी की बात पर अपनी सहमति देते हुए कहा, रोनी सर सही कह रहे हैं। टीना यह कह करके अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन वहीं श्याम यह सोच करके बहुत परेशान हो रहा था कि वह टीना के साथ यहाँ कैसे रुकेगा। लेकिन अब उसे ना चाहते हुए भी कुछ समय टीना के साथ बिताना ही था, क्योंकि मीना, राजू और रोनी वहां से अब जा चुके थे। श्याम और टीना अभी दोनों खड़े थे, तभी टीना ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, बैठ जा श्याम, खड़े खड़े तो हम दोनों ही थक जाएंगे। श्याम, हम ठीक हैं, आप बैठ जाइए। टीना, उन लोगों को आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, तब तक तू थक जाएगा यार। और कह करके टीना पास रखी बेंच पर बैठ गई। टीना को लगता था कि वह जैसे अपने बाकी दोस्तों से तू कह करके बात करती है, वैसे ही वह श्याम से बात करती है, तो श्याम को इस बात का बुरा क्यों लगेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जब जब वह श्याम को तू कह करके बात करती है, वो बातें उसे अंदर तक चुभती हैं। उसके जी में तो आता है कि वह टीना को सुना दे, लेकिन बस वो किसी तरह खुद को रोक लेता है। और ऐसा ही कुछ अभी हुआ। जब टीना ने श्याम से तू कह करके बात की, टीना के कहे शब्दों ने श्याम को भीतर तक छेद दिया था। उसे टीना की बात सुन करके गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन उसने टीना से कुछ कहा नहीं और वह टीना से कुछ दूर जा करके बैठ गया। जहां श्याम टीना के नुकीले शब्दों से हर्ट हुआ था, टीना से दूर बैठ गया था, वहीं टीना को श्याम का उससे ऐसे दूर जा करके बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसने तब श्याम पर अपना गुस्सा निकालते हुए खुद से मन में कहा, माना की नाराजगी है मुझसे तो दो बातें कह ले। मैंने कब मना किया है उसको, लेकिन हर बार मेरी ऐसे बेइज्जती करने की क्या जरूरत है। आखिर मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन वो निर्मोही कहाँ समझेगा मेरे मन की पीड़ा को। उसे तो बस गुस्सा दिखाना आता है। टीना ऐसे अपने मन में सोचती रही और दुखी होती रही, और जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसकी आंखों से नमी बाहर आ गई। लेकिन श्याम ने एक नजर उठा करके भी उसकी ओर नहीं देखा था। भले श्याम उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहा था, इसके बावजूद भी टीना के दिल में श्याम के लिए प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को और भी मजबूत बना लिया था। वक्त गुजरा, लेकिन बदलते वक्त के साथ श्याम का नजरिया टीना के लिए नहीं बदला था। श्याम और टीना एक ही साथ काम करते थे, एक ऑफिस में घंटों साथ में बिताते थे, और टीना कोशिश करती थी कि श्याम का नजरिया उसके लिए बदल जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश असफल हो जाती और टीना हार मानने के बजाय अपनी नई कोशिश के लिए तैयार हो जाती। श्याम को टीना के साथ उसकी कंपनी में काम करते हुए कुछ दिन और गुजर गए थे, और टीना की अपने श्याम को मनाने की कोशिश अब भी जारी थी। मीना की मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी, और मीना की लाइफ भी अब पहले से और खूबसूरत हो गई थी। एक तो उसकी मां अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी, और दूसरी अब उसका ख्याल रखने वाला उसे एक साथी रोनी मिल गया था, जो उसकी हर जरूरत में मदद करता था। रोनी तो पहले से ही मीना को पसंद करता था, लेकिन मीना भी अब उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी दोनों ही अपने प्यार का इजहार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि रोनी को लगता था कि अगर मीना ने कहीं पहले की तरह उसके प्यार को ठुकरा दिया तो वह अभी मीना से जितनी बात भी करता है उसका भी हक खो देगा। उसके लिए तो अभी इतना ही बहुत था कि मीना उससे अच्छे से बात कर लेती है, और उसके लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी तरफ मीना, जिसके दिल में रोनी के लिए जगह बन चुकी थी, लेकिन वह चाहती थी कि रोनी ही उससे अपने दिल की बात करने में पहल करे। और बेचारे रोनी की हालत तो आप सबको पता ही है। वह अब भी पहले की तरह उसी रास्ते में खड़ा मीना का इंतजार करता है, ताकि वह उसे एक बार देख सके। और सच तो यह भी है
कि पहले जहां मीना को उसका वहां खड़ा होना अच्छा नहीं लगता था, वहीं मीना को अब रोनी को वहां देख करके खुशी मिलने लगी थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि रोनी वहां सिर्फ उसके लिए ही आता था। इसके बाद भी उसने रोनी को मना नहीं किया था। हालांकि मीना की मां के ऑपरेशन के बाद से रोनी का मीना के घर आना जाना आम हो गया था और अब मीना की मां और भाई की नजरों में भी रोनी की अच्छी इमेज बन चुकी थी। इसके बाद भी वह मीना से मिलने के लिए अगर उसके घर रोजाना जाता तो सब उसके बारे में क्या सोचते, यही विचार करके उसने उसी रास्ते में मीना को एक बार देखना उचित समझा और यही वजह थी रोनी वहां अपनी उपस्थिति देने पहुंच जाता था, जहां से पहले मीना का इंतजार किया करता था। यही क्रम अब भी जारी था कि तभी एक दिन रोनी अपनी रोजाना वाली जगह पर खड़ा मीना के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी एक परिचित लड़की उसके पास आ गई और उससे बात करने लगी। रोनी भी उसे पहले से जानता था, इसलिए उसे भी मजबूरन ही सही उससे बात करनी पड़ी। लेकिन तभी वहां से मीना का गुजरना हुआ। मीना ने पहले जब सामने से रोनी को किसी से बात करते देखा तो उसने सोचा कि कोई होगी उसकी पहचान वाली लड़की, अभी चली जाएगी वहां से, और सोच करके मीना ने वहां से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ कदम चलने के बाद मीना की नजर ना चाहते हुए भी रोनी और उस लड़की की ओर चली गई। इत्तेफाक से तब तक रोनी ने मीना को नहीं देखा था कि मीना वहां से गुजर रही है, लेकिन मीना को यह देख करके अच्छा नहीं लगा। रोनी को उस लड़की के साथ बात करते देख करके मीना को ईर्ष्या होने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि रोनी किसी और की वजह से उसकी ओर देखे भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका और अपने कदम आगे बढ़ाती रही। लेकिन मन तो मन होता है, कहां उसे आगे जाने दे रहा था। सहसा मीना के कदम रुक गए और उसने फिर पीछे पलट करके देखा और जैसे मीना ने उस ओर देखा, रोनी की नजरें उससे मिल गई। रोनी को अपनी ओर देखते ही मीना के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गुस्से से रोनी की ओर से मुंह फेर लिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जब रोनी ने मीना को वहां से गुस्से से जाते हुए देखा तो उसने खुद से कहा, लो हो गई गड़बड़। रोनी की बात सुन करके उसके पास खड़ी लड़की ने उससे हैरानी से पूछा, कैसी गड़बड़, तू क्या बोल रहा है? रोनी ने तब उस लड़की से कहा, तू नहीं समझेगी यार, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। और कह करके रोनी ने झट से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। मीना वहां से कुछ दूर निकल गई थी। उसने अपने पीछे बाइक आने की आवाज सुनी तो वह समझ गई थी कि जरूर रोनी ही होगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी पुष्टि के लिए पीछे पलट करके देखा और पाया कि रोनी ही उसके पीछे आ रहा है। और तब मीना ने अपना गुस्सा और बढ़ाते हुए अपने कदम वहां से और तेज बढ़ाने लगे। लेकिन रोनी तो बाइक से आ रहा था, उसे मीना तक पहुंचने में अधिक देर नहीं लगी। उसने फिर मीना के पास जाकर के कहा, मीना मेरी बात तो सुनो। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया, वह अपने कदम आगे बढ़ाती रही। रोनी ने फिर उससे कहा, मीना मुझ पर यकीन करो, मैं अब वो पहले वाला रोनी नहीं हूं। रोनी को उस लड़की के साथ देख करके मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वह उससे बहुत नाराज थे। और इसी वजह से जब उसने देखा कि रोनी अभी भी उसके पीछे आ रहा है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसने तब वहां से गुजर रहे ऑटो को रोका और उसमें बैठ करके वहां से चली गई। रोनी ने तब मीना से कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उनके बारे में कुछ सुने और गलत मतलब निकाले, इसलिए वह वहां से चुपचाप चला गया। मीना ने जब रोनी को वहां से जाते देखा तो उसने खुद से मन में कहा, मैं ना अब तुमसे बात ही नहीं करूंगी, रहो अपनी उसी मैडम के पास। लेकिन उसे मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं वह उस लड़की से कम खूबसूरत तो नहीं है, जिसकी वजह से रोनी उसे भुला करके उस लड़की से बात कर रहा था। और इसलिए उसने अपने फोन के कैमरे में खुद का चेहरा भी देखा और खुद को यकीन दिलाया कि वह अभी भी पहले जैसी ही है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं रोनी पहले जैसा तो नहीं बन गया है। और ऐसे ही ना जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में आते रहे और उसे डराते रहे। कुछ देर बाद मीना अपने घर पहुंच गई। जब उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसने सामने रोनी को देखा तो उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। जब अचानक मीना के चेहरे का
बदला हुआ रंग उसकी माँ ने देखा तो उससे कहा, क्या हुआ अचानक बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। माँ को दिखाने के लिए तब मीना ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कह करके मीना वहां से अंदर की ओर चली गई। मीना जब रोनी के साइड से निकली, उसने रोनी को इग्नोर कर दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी रोनी ने मीना से कहा, मीना जी कैसी हैं आप। मीना ने रोनी की बात सुन करके उसकी ओर गुस्से से देखा और फिर वह रोनी की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से आगे बढ़ गई। रोनी ने तब मीना की मां से उसकी शिकायत करते हुए कहा, आपने देखा आंटी, मैंने क्या कुछ गलत पूछा था इनसे, जिसका जवाब भी इन्होंने देना ठीक नहीं समझा। और कह करके रोनी अपना मासूम सा चेहरा बना लिया। और जब रोनी की बात सुनने के बाद मीना ने उसकी ओर देखा तो अपनी माँ के कुछ बोलने से पहले कहा, जितना भोला आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वैसे उतने भोले आप हैं नहीं। और कह करके मीना अपने रूम में चली गई। और तब रोनी ने फिर मंजू से कहा, आंटी क्या मैं सच में बुरा लड़का हूँ। मंजू ने तब रोनी से कहा, नहीं बेटा, पता नहीं आज इस मीना को क्या हो गया है, अजीब ही व्यवहार कर रही है। और फिर मंजू ने रोनी से आगे कहा, बेटा तुम मीना की बातों का बुरा मत मानना, मैं उससे बात करती हूँ। रोनी को लगा कि कहीं मंजू मीना को डांटे नहीं, इसलिए उसने उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी जाने दीजिए, वैसे भी मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है। तभी मीना अंदर से आई और उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तभी मंजू ने मीना से कहा, क्या हुआ बेटा, आखिर तुम रोनी से किस बात पर नाराज हो, क्या किया है रोनी ने। मीना प्लीज मम्मी आप इनकी तरफदारी मत कीजिए, क्योंकि मुझे इनसे बात नहीं करनी है। इनको बता दो आपकी मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। रोनी ने तब मीना की ओर देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है मत करो बात, लेकिन ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है। मीना ने रोनी की ओर घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और कह करके मीना छत की ओर चली गई। तभी मंजू मीना से कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी रोनी ने मंजू से कहा, आंटी आप रहने दीजिए, मैं जा करके मीना से बात करता हूँ। अगर वह मुझसे नाराज है तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें मनाने का। मंजू अच्छा ठीक है। और फिर रोनी भी छत की तरफ चला गया। मीना छत पर एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने छत पर रोनी को आते हुए देखा, वह उसकी ओर से मुंह फेर करके बैठ गई। और वह देख करके रोनी समझ गया कि मैडम बहुत नाराज हैं। रोनी तब मीना के पास गया और वह भी उसके पास जाकर के बैठ गया। और उसने मीना से कहा, नाराजगी की वजह भी नहीं बताओगी। मीना ने तब प्यार से गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रोनी तुम्हें मुझ पर नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मुझे नाराजगी की वजह तो बता दो। मीना इतना नादान मत बनो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। रोनी मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ मीना, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं अब तक कहने में संकोच करता था, लेकिन आज बताना जरूरी है, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ। रोनी ने आगे मीना से कहा, मेरी लाइफ में किसी और लड़की के लिए वो जगह नहीं है मीना जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मैं भले किसी भी लड़की से बात करूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे पास एक ही दिल है और उस दिल को मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। तुम ही हो जिसकी लिए मैंने खुद को बदला है। और आज यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। रोनी की बात सुनकर के मीना की आंखें भर आई और उसने एक नजर रोनी की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन डरती हूँ कि कहीं मेरे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि जब कभी जरूरत से अधिक मिल जाता है तो मन घबराता ही है कि कहीं वो फिर छीन तो नहीं जाएगा। रोनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, मेरी ओर देखो और फिर बोलो। मीना ने तब अपनी नजरें उठा करके रोनी की ओर देखा और कहा, तुम पर तो यकीन है रोनी, लेकिन फिर भी डरती हूँ। मीना आगे कुछ और कहती उससे पहले रोनी ने बीच में बोलते हुए प्यार से मीना की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझ पर और मेरे प्यार पर विश्वास करो मीना।
तभी मीना की मां ने कहा, मीना तो तुम पर भरोसा कर भी लिया है बेटा, लेकिन इस जमाने का क्या करें, कैसे करें इस बात पर भरोसा कि वो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अपना लेंगे और वो भी बिना किसी विरोध के। मंजू की आवाज सुनकर के मीना और रोनी दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए और मीना अपनी मां को वहां देख करके असहज महसूस करने लगी। लेकिन तभी रोनी ने मंजू से कहा, आंटी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये दुनिया क्या कहेगी, हमने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है, कोई चोरी तो नहीं की है, फिर इस दुनिया से हमें क्यों डरना है। मंजू, यह मुझसे छिपा नहीं है कि तुमने मीना को अपना समझ करके उसके परिवार के लिए कितना कुछ किया है, और मैं यह भी देख सकती हूं कि तुम मीना का साथ उम्र भर ऐसे ही निभाते रहोगे। लेकिन बेटा तुम नहीं जानते हो कि तुम में और मीना में कितना अंतर है। रोनी ने हैरानी से पूछा, कैसा अंतर आंटी, मैं कुछ समझा नहीं। मंजू, अमीरी और गरीबी का अंतर। जहां तुम एक बड़े घर के बेटे हो वहीं मीना। मंजू अपनी बात पूरी कह पाती रोनी ने बीच में बोलते हुए कहा, और मीना एक गरीब घर की लड़की है, यही ना आंटी। रोनी ने आगे कहा, आंटी वैसे तो मुझे अपने घर वालों पर यकीन है कि उन्हें इस बात से परे कि मीना एक गरीब घर से है, उन्हें इससे अधिक फिक्र मेरी खुशी की होगी। और अगर जो आप कह रही हैं कि मेरे घर वालों ने मीना के गरीब होने की वजह से मीना को ठुकरा दिया, तो मैं उनके उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा जो हमारे प्यार के विभाजन की वजह बनेगा। तब तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा ना मीना और मुझ में। मीना ने अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं रोनी, अगर तुम्हारे घर वाले प्यार से तुम्हारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो हमारे प्यार को दुनिया की नजरों में बदनाम करे। रोनी को मीना की यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने मीना से कहा, मगर मीना। लेकिन रोनी अपनी बात पूरी कहता उससे पहले मंजू ने बीच में बोलते हुए रोनी से कहा, मीना ने कुछ गलत नहीं कहा है रोनी बेटा, मीना ने जो भी कहा है वह सही है। मीना अगर एक अच्छी लड़की है तो वह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से तुम अपने माता पिता से अलग हो करके रहो और दुनिया मीना को इस बात का ताने मारे कि उसने एक अमीर घर के बेटे फंसाया है और उसे उसके परिवार से अलग कर दिया है। रोनी ने तब भावुक होकर के कहा, मीना ने किसी को नहीं फंसाया है, इसलिए मीना को किसी की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के दबाव में आकर के नहीं, अगर मैं अपना घर छोड़ूंगा तो वो अपनी मर्जी से, इससे दुनिया को क्या लेना देना है। रोने कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह रहा था, इसलिए मीना का हाथ उस पर उठ गया और फिर उसने रोनी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रोनी, तुम अपने परिवार को छोड़ने की बात कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा। अगर तुम एक लड़की के लिए इतने कमजोर होकर के अपने परिवार को छोड़ सकते हो तो मुझे लगता है कि मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोनी ने मीना की ओर देखते हुए कहा, तुमने एक ही थप्पड़ क्यों मारा, और मारो मुझे, शायद मैं इसी लायक हूं, लेकिन तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो। मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन अब बताना जरूरी हो गया है। और फिर रोनी ने आगे कहा, कहते हुए बुरा तो लगता है लेकिन सच तो यह है कि मेरे मम्मी पापा हमेशा वो काम करते हैं जिसमें उनका लाभ जुड़ा होता है। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे मम्मी पापा को मेरी खुशी से बढ़कर के क्या चाहिए होगा, लेकिन उस दिन मेरी आंखें खुल गई जब, और कहते हुए रोनी अपने अतीत में चला गया। एक दिन रात के समय रोनी और उसकी फैमिली घर पर डिनर कर रहे थे कि तभी वैशाली ने कहा, रोनी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और रोनी अब अपना बिजनेस भी संभालने लगा है, इसलिए मैं सोच रही हूं कि हमें रोनी की शादी कर देनी चाहिए। रोनी ने सोचा कि कहीं उसकी मम्मी मीना को छोड़ करके किसी और से उसकी शादी की बात ना करें, इसलिए उसने अभी के लिए बात को टालने के लिए कहा, मम्मी अभी शादी की क्या जल्दी है, मुझे कुछ समय चाहिए, जब शादी करनी होगी तो मैं खुद बता दूंगा। वैशाली, अरे इसमें जल्दी की क्या बात है, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और एक सही समय पर शादी होना कोई गलत बात तो नहीं है। तभी राकेश ने रोनी से कहा, तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है। और फिर राकेश ने रोनी की बिना रजामंदी के उसकी माँ से कहा,
फिर तुम अपनी किसी रिच फ्रेंड से अपनी रोनी की रिश्ते की बात चलाओ, ताकि घर में बहू के साथ साथ खूब धन भी आ सके और हमारा बिजनेस और ऊपर उठ सके। रोनी ने अपने अतीत से बाहर आते हुए मीना से कहा, अब तुम ही बताओ मीना, क्या एक अच्छे पेरेंट्स को अपने बेटे से उसकी शादी कराने से पहले उसकी राय लेनी नहीं चाहिए, या किसी पालतू जानवर की तरह उसके व्यापार के बारे में सोचना चाहिए कि कहां उसे अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। रोनी ने लगभग आगे रोते हुए कहा, तुम ही बताओ क्या गलती है मेरी? यहां तुम नहीं सुनना चाहती हो मेरी, और वहां मेरे मम्मी पापा को अपने बच्चों से अधिक अपने पैसों से प्यार है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं, तुम ही बताओ मीना। कहते हुए रोनी की पलकों से बह करके आंसू उसके गालों पर आ गए थे कि तभी रोनी ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर मीना से आगे कहा, तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं तुमसे, तुम्हारे कहने पर मैं भले अपने घर को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सिवाय उम्र भर किसी से शादी भी नहीं करूंगा। रोनी की बात सुन करके खड़ी मीना और मंजू की भी अब आंखें भर आई थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 21 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।